हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नीट सुप्रीम। तो आज हम लाए हैं अगेन, हम वापस आ गए हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स के सारे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। हम आपको अपने प्रीवियस क्वेश्चन सीरीज अगर देखिए तो हमारे पास 10 क्वेश्चंस हैं, जिनमें से हम 10 क्वेश्चंस हैं हमारे, जिसमें हम 10 के 10 क्वेश्चंस करेंगे खुद से। हम पहले क्वेश्चन देखेंगे, आप उसके बाद वीडियो को पॉज करेंगे, उसका आंसर सोचेंगे। ऑप्शंस हमारे पास दिए हुए हैं, उन ऑप्शंस में से आंसर सोचेंगे। अगर आपको आंसर आता है, समझ में आ गया है, देन वीडियो को प्ले करेंगे। वीडियो बहुत छोटी सी है, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो आप वीडियो को प्ले करेंगे एंड देन आंसर देखेंगे। अगर आपका आंसर सही होगा तो आपको पॉइंट देंगे, अगर आंसर गलत होगा तो आप पॉइंट नहीं देंगे, राइट। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 इज हियर। All enzymes of TCA cycle are located in the mitochondrial matrix except one, which is located in inner mitochondrial membrane in eukaryotes and in cytosol in prokaryotes. This enzyme is what? नाम बताइए इस एंजाइम का। हो गया है आंसर। सो हमारे पास जो एंजाइम है दैट इज एक्चुअली सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज सिर्फ ऐसा एक एंजाइम है जो मैट्रिक्स में प्रेजेंट नहीं होता है। दिस इज प्रेजेंट इन द इंटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, जो स्पेस होता है वहाँ पे प्रेजेंट होता है। ये इस इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होता है। ये जो एंजाइम है ये यूज़ होता है सक्सिनेट से फ्यूमेरेट बनाने के लिए, सक्सिनिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड बनाने के लिए, इसलिए इसका नाम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। यहाँ पे वाटर इसके साथ निकल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, हाउ मेनी एटीपी मॉलिक्यूल्स कुड मैक्सिमली बी जनरेटेड फ्रॉम वन मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज if the complete oxidation of 1 mole of glucose to CO2 and H2O yields 686 kilocalorie and the useful chemical energy available in the high energy phosphate bond of 1 mole of ATP is 12 kilocalorie। आप जल्दी से इसका आंसर कैलकुलेट कीजिए। दिस इज अ सिंपल मैथ्स। सो आई थिंक ये आपका कंप्लीट हो गया होगा। सो आंसर आपने क्या निकाला है? आंसर हो गया, आंसर हमारा है, आंसर इज डी। सो आपको कुछ नहीं करना था, बस 686 को 12 से डिवाइड करना था, राइट। 12 5 आर 60 एंड बच गया आपके पास 86, विच इज 7 टाइम्स, राइट। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ग्लाइकोलिसिस ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड बाय। इलेक्ट्रॉन्स कौन रिमूव कराता है? आंसर आप जल्दी से सोचिए। इट इज़ वेरी सिंपल, इलेक्ट्रॉन वही निकलवाएगा जिसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होगी। सो यहाँ पे कौन पॉजिटिव एंटिटी है? पॉजिटिव एंटिटी को ही इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा। सो आंसर इज सी। वी हैव NAD+ जो कि इलेक्ट्रॉन लेता है एंड H+ लेता है, आपको याद होगा, फॉर्मिंग NADH, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, साइटोक्रोम इज, साइटोक्रोम क्या है? आंसर दीजिए। हो गया। सो वी हैव साइटोक्रोम इज आयरन कंटेनिंग पोरफायरिन पिगमेंट। ये जो है मेटलो फ्लेवो प्रोटीन नहीं है, इसमें फ्लेवो प्रोटीन नहीं होता है। दिस इज नॉट अ ग्लाइकोप्रोटीन, दिस इज नॉट अ लिपिड, दिस इज आयरन कंटेनिंग पोरफायरिन पिगमेंट, राइट। इसका बेसिक जो पेरेंट चेन है दैट इज पोरफायरिन रिंग, राइट। नेक्स्ट वी हैव ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इज प्रोडक्शन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इज प्रोडक्शन ऑफ। क्या प्रोड्यूस होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के थ्रू? ऑफ कोर्स इसमें मेनली दो ही ऑप्शन बचते हैं, NADH से नॉट बी प्रोड्यूस, फॉस्फोराइलेशन नाम है, सो ATP ही प्रोड्यूस होगा। ए या फिर सी में से कोई एक आंसर होगा। सो आंसर आपका क्या है? फोटोसिंथेसिस या रेस्पिरेशन? सो मैं बताता हूँ, आंसर इज एक्चुअली सी, ATP इन रेस्पिरेशन। ATP फोटोसिंथेसिस में जो फॉर्म होती है वो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से नहीं होती, दैट इज वो यूज़ होती है इलेक्ट्रॉन के जो एनर्जी होती है वहाँ से बनती है। जबकि ATP जो है रेस्पिरेशन में, ग्लाइकोलिसिस में जैसा कि बनती है, आपने देखा होगा, तो वहाँ पे जो ग्लूकोज से कुछ मॉलिक्यूल्स बनते हैं जैसे DHAP एंड फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, वहाँ से जो है फॉस्फेट ग्रुप निकल के जो है हमारे ADP के साथ जुड़ता है, तब हमारा ATP फॉर्म होता है, राइट। और किसी भी चीज़ का ऑक्सीडेशन होता है तब वहाँ पे फॉस्फेट जो है वो ADP से जुड़ के ATP बनाता है। नेक्स्ट वी हैव RQ इज, व्हाट इज RQ? RQ किसका रेशियो है? तो हो गया, आंसर हमारा है एक्चुअली, आंसर इज B। RQ इज द CO2 प्रोड्यूस्ड टू O2 कंज्यूम, दिस इज CO2 अपॉन O2। एक और सिमिलर क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ था जो कि आया था 1988 में, बट वो बहुत ज़्यादा ओल्ड क्वेश्चन था और इससे भी ज़्यादा। सो उसमें भी एक क्वेश्चन था कि RQ इज
तो C by N by C, CO2 by O2 या O2 by CO2. So the answer was here B, CO2 by O2. नेक्स्ट क्वेश्चन भी हैव, मैंने इस क्वेश्चन में अभी आंसर भी के ऑप्शन भी नहीं दिए हैं, ऑप्शंस मैं दूंगा, बट मैं चाहता हूँ पहले आप बिना ऑप्शंस के इसे सोचें, अगर आपको आता है तो, अगर नहीं आता तो आप ऑप्शन देखेंगे। अपैरेटस टू मेजर द रेट ऑफ रेस्पिरेशन एंड आरक्यू, उसे क्या कहते हैं? सो यू कैन सी फाइनली द ऑप्शंस आर ऑक्सोमीटर, पोटोमीटर, रेस्पिरोमीटर या फिर मैनोमीटर, क्या कहते हैं इसे? So the answer is with me, इट इज़ वेरी कॉमन सेंस। जब आप ज़्यादा दिमाग लगाने लग जाते हैं तभी आंसर कभी कभी गलत हो जाता है। जो आंसर इज सी, रेस्पिरोमीटर। देयर इज नो स्पेशल थिंग, रेस्पिरेशन को मेजर करना है, रेट ऑफ रेस्पिरेशन को भी है रेस्पिरोमीटर, राइट। वी हैव क्वेश्चन नंबर 55, NADP इज रिड्यूस टू NADPH, ये किस में होता है? NADP NADPH में कब रिड्यूस होता है? इट इज़ वेरी सिंपल, आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज नॉट HMP एक्चुअली, अगर आप को पता होगा ये पहले से तो दिस इज एक्चुअली EMP, दिस इज नॉट HMP। इसे कहते हैं EMP यानी एम्डन मायरहॉफ एंड पार्टनर्स पाथवे, इसे कहते हैं, जिसमें NADPH प्रोड्यूस होता है, राइट। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पॉइजन लाइक साइनाइड इनहिबिट्स Na प्लस इन इफ्लक्स एंड K प्लस इनफ्लक्स ड्यूरिंग सेलुलर ट्रांसपोर्ट। This inhibitory effect is reversed by an injection of ATP. This demonstrates that, क्या demonstrate करता है ये? यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस दिखाई दे रहे होंगे। आई एम रियली सॉरी कि बाकी दो ऑप्शंस कट हो गए हैं, बट रादर मैं आपको इसके लिए इजी बना देता हूँ। द आंसर इज एक्चुअली इन दोनों में से एक ही है आंसर। सो व्हाट इज द आंसर? ए, ATP इज द कैरियर प्रोटीन इन द ट्रांसपोर्ट सिस्टम, या फिर एनर्जी ऑफ Na प्लस K प्लस एक्सचेंज कम्स फ्रॉम ATP। क्या आंसर? तो दिस वॉज वेरी इजी, दो आंसर्स कट होने की वजह से थोड़ा और इजी लग रहा है। दिस इज बी एक्चुअली, ATP इज नॉट अ प्रोटीन, सो ये कैरियर प्रोटीन तो हो ही नहीं सकता है। सो दिस इज एक्चुअली एनर्जी प्रोवाइड ही करता है। सो सेकंड वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। सो यहाँ पे आपने देखा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड कुछ क्वेश्चन थे। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो या तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या फिर मैं जो फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स को लूँगा, जिसमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट हम मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। बाद में मैं इन सारी वीडियोस का एक कॉम्पाइलेशन बना लूँगा ताकि आपके लिए ईजी हो। आप उसे आप इन वीडियोस को सेव टू वॉच लेटर कर सकते हैं, ताकि आपको अगर एग्ज़ाम के टाइम पे चाहिए हो तो आप तब ले सकते हैं, या फिर आप अभी ने एक दो बार और देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चंस पसंद अच्छे लगे हों, थोड़ा चैलेंजिंग लगा हो, आपको सच में लगा हो कि दिमाग लगाना पड़ा इन क्वेश्चंस को करने के लिए, सिवाय क्वेश्चंस के, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, तो आप वीडियो को लाइक कर दें। एंड अगर आपको ऐसी वीडियोस, ऐसे क्वेश्चंस और चाहिए, साथ में मैंने सारे चैप्टर्स के वन शॉट वीडियोस बनाए हुए हैं जिनको पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, सो यू कैन वॉच दैट ऑल्सो। तो अगर आपको इन टाइप की वीडियोस और चाहिए, एग्ज़ाम में अच्छा करना है, यू वांट टू रॉक इन द एग्ज़ाम, तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक द वीडियो प्लीज़।